नमस्कार बच्चों। तो हमने इस कहानी से जाना कि किस प्रकार अली मोहम्मद संघर्ष करते करते अपनी मृत्यु तक पहुंचता है और अंत में उसको मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती है। परंतु ये सब किस वजह से हुआ? उसको मिले जिंदगी में धोखों की वजह से हुआ। हमने जाना कि रिश्तों का जिंदगी में कितना महत्व है। रिश्तों के बिना जिंदगी नीरस हो जाती है। हमारे पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। तो बच्चों, जिंदगी में जब भी आपको ऐसा लगे, घबराएं नहीं। सच का सामना करने से कभी नहीं डरे, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं जीवन में। कभी भी किसी से धोखा नहीं करें, क्योंकि किसी का एक धोखा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अली मोहम्मद की कहानी हमारे जीवन में हमें ये संदेश देती है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मौखिक प्रश्न। अली की दुकान कहाँ थी? अली की दुकान, मैं लिखकर बताती हूँ आपको लिखना नहीं है। अली की दुकान अमृतसर में थी। प्रश्न 2, अली के परिवार में कितने सदस्य थे? उत्तर, अली के परिवार में कोई नहीं था। प्रश्न 3, अली अपनी दुकान की वस्तुओं का कितना मुनाफा लेता था? उत्तर, अली अपनी दुकान की वस्तुओं का जायज मुनाफा लेता था। एक बार दोबारा देखेंगे। मौखिक प्रश्न। अली की दुकान कहाँ थी? अली की दुकान अमृतसर में थी। अली के परिवार में कितने सदस्य थे? अली के परिवार में कोई नहीं था। अली अपनी दुकान की वस्तुओं का कितना मुनाफा लेता था?
अली अपनी दुकान की वस्तुओं का जायज मुनाफा लेता था। हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अली मोहम्मद सारा दिन कहाँ बैठता था? विकल्प 1, दुकान। विकल्प 2, घर पर। विकल्प 3, छत पर। दुकान पर, घर पर, छत पर। सही उत्तर क्या है? अली मोहम्मद सारा दिन दुकान पर बैठता था। तो हम इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न 2, प्रश्न 2, अली कैसा व्यक्ति था? विकल्प 1, आलसी। विकल्प 2, ईमानदार। विकल्प 3, बूढ़ा। अब प्रश्न है, अली कैसा व्यक्ति था? इस कहानी से हमने जाना कि अली बेहद ही ईमानदार व्यक्ति था। तो सही विकल्प कौन सा हुआ? विकल्प 1, आलसी। विकल्प 2, ईमानदार। विकल्प 3, बूढ़ा। सही उत्तर है विकल्प 2, ईमानदार। प्रश्न 3, अली को किसकी तस्वीर पसंद आई? एक डॉक्टर की। एक लड़की की। एक लड़के की। अली मोहम्मद क्या करने गया था? अली मोहम्मद शादी करने गया था, इसलिए उसे एक लड़की की तस्वीर पसंद आई।
तो हम किस पे सही का निशान लगाएंगे? एक डॉक्टर की, एक लड़की की, एक लड़के की। सही उत्तर है एक लड़की की। अब हम करेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क वह धार्मिक डैश का व्यक्ति था। बच्चों, वह धार्मिक डैश का व्यक्ति था। इस पाठ से हमने क्या जाना कि अली बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, किसी से ज्यादा मुनाफा नहीं लेता था और धर्म कर्म में उसकी रुचि थी। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ख उसने उसके बाद डैश लगाया, फिर डैश बेची। शुरू में अली मोहम्मद ने क्या क्या काम किया? शुरू में अली मोहम्मद ने सबसे पहले खोमचा लगाया, उसके बाद कुल्फियां बेची। तो सही उत्तर है उसके बाद खोमचा लगाया। इससे पहले क्या किया था? अखबार बेचे थे। सबसे पहले अखबार बेचे, उसके बाद खोमचा लगाया, फिर कुल्फियां बेची। ग अली मोहम्मद की जिंदगी डैश बन गई थी। अली मोहम्मद की जिंदगी डैश बन गई थी। अली मोहम्मद की जिंदगी रिश्तों के अभाव में नीरस होने के कारण कैसी हो गई थी? मशीन जैसी हो गई थी। तो सही उत्तर होगा अली मोहम्मद की जिंदगी मशीन बन गई थी। ग अली की ग अली मोहम्मद की
जिंदगी डैश जैसी बन गई थी। अली मोहम्मद की जिंदगी डैश जैसी बन गई थी। अली मोहम्मद की जिंदगी कैसी बन गई थी? अली मोहम्मद की जिंदगी मशीन जैसी बन गई थी। तो सही उत्तर है मशीन। घ डैश वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। यहाँ बात हो रही है पैसों की, अर्थात अली मोहम्मद ने अपनी शादी में कितना व्यय किया। तो सही उत्तर क्या होगा? 2000 रुपए। 2000 रुपए वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। अली मोहम्मद ने डैश पूरी तरह सीख ली थी। अली मोहम्मद ने डैश पूरी तरह सीख ली थी। अली मोहम्मद ने क्या सीखा? अली मोहम्मद ने धोखेबाजी सीखी। तो सही उत्तर है धोखेबाजी। मिलावट करना उसने अच्छे से सीख लिया था। अब हम करेंगे प्रश्न 3। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क अली मोहम्मद की मनिहारी की दुकान थी। अली मोहम्मद की मनिहारी की दुकान थी। सही या गलत? हाँ, जब उसने अखबार बेचकर, खोमचा लगाकर, कुल्फियां बेचकर 1000 रुपए इकट्ठे कर लिए, तब उसने मनिहारी का काम शुरू किया और अपनी दुकान खोल ली। इसलिए वाक्य सही है। अली मोहम्मद के लिए ज्यादा मुनाफा लेना पाप था। हाँ,
अली मोहम्मद के लिए ज्यादा मुनाफा लेना पाप था, क्योंकि वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ईमानदारी से अपना कार्य करता था। तो इसका सही उत्तर है सही। अली के लिए ज्यादा मुनाफा ले पाना पाप था। अली मोहम्मद रविवार को दुकान खोलता था। नहीं, अली मोहम्मद रविवार को दुकान नहीं खोलता था, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो हम यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। सारी रात वह अपनी मौत का इंतजार करता रहा। हाँ, सारी रात अली मोहम्मद मृत्यु का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसने जहर खा लिया था, इसलिए यह वाक्य सही है। अब हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुए और अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम पहला प्रश्न करेंगे कि अली मोहम्मद ने, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न करते हैं। अपनी शादी कराने के लिए अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को कितनी फीस दी? उत्तर इस प्रकार है। अली मोहम्मद ने अपनी शादी कराने के लिए बुजुर्ग को 300 रुपए फीस बतौर दिए। हमारा पहला उत्तर क्या हुआ? अपनी शादी कराने के लिए अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को कितनी फीस दी? अली मोहम्मद ने अपनी शादी कराने के लिए बुजुर्ग को
300 रुपए फीस बतौर दिए। दस वर्ष की अवस्था में धन कमाने के लिए अली मोहम्मद ने क्रमशः कौन कौन से काम किए। 10 वर्ष की आयु में अली मोहम्मद ने कई कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। जो क्रमशः इस प्रकार है। शुरुआत में उसने अखबार बेचे। फिर खोमचा लगाया। और फिर कुल्फियाँ बेची। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में अली मोहम्मद ने कई सारे कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। तो इस प्रकार अली मोहम्मद ने 10 वर्ष की आयु में कई कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। उसने अखबार बेचे, उसने खोमचा लगाया और उसने कुल्फियाँ बेची। अब करते हैं प्रश्न 3। अगला प्रश्न, अली मोहम्मद की दिनचर्या अर्थात हमारा डेली रूटीन कैसी थी। उत्तर, अली मोहम्मद की जिंदगी रिश्तों
के अभाव में नीरस हो गई थी। वह सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता, फिर एक छोटी सी कोठरी जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी, वहां आकर इस प्रकार हमें पता चलता है कि अली मोहम्मद की दिनचर्या, उसका जीवन कुछ उत्साहपूर्ण नहीं था। उसकी जिंदगी मशीन जैसी बन गई थी। अब अगला प्रश्न करिए। रात को सोते समय अली प्रायः क्यों रोता था? रात को सोते समय अली उदास हो जाता था। वह बहुत परेशान था और अपने माता पिता को याद कर कर वह अक्सर रो दिया करता था कि वे उसको छोड़कर
चले गए। अली मोहम्मद को अपने माता पिता की याद सताती थी। उनको याद कर कर वे अक्सर रो दिया करता था। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अली पर फाकों की नौबत क्यों आ गई? अली की सारी जमा पूंजी उसकी शादी व बुजुर्ग को दी गई फीस में चली गई। अपनी दुकान बेच उसने जो रकम प्राप्त की वह भी किसी जेब कतरे द्वारा चुरा ली गई। अब उसके पास आगे का जीवन व नया रोजगार स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए उसकी भूखा रहने की स्थिति आ गई। बच्चों, इस प्रकार हमारा पूरा अभ्यास कार्य खत्म हुआ और हमने क्या शिक्षा ली इस पाठ से? हमने यह शिक्षा ली कि हमें जीवन में कभी भी अपना सच का रास्ता ना छोड़कर झूठ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्या आए, हमें डटकर उसका सामना करना